अब डूबने का क्या डर। भक्त जो विचार करता है, जो कहता है, अब डूबने का क्या डर, जब नाव भी तेरी, दरिया भी तेरा, पतवार भी तेरी, लहरें भी तेरी, और हम भी तेरे। जब सब कुछ छोड़ दिया जाता है तो सब कुछ अपना हो जाता है, और जब तक पकड़ा जाता है तब तक कुछ भी अपना नहीं होता। हम ना भी बोलें फिर भी वो सुन लेता है। इसका नाम है परमात्मा। और वह ना भी बोले फिर भी हम सुन लेते हैं। इसका नाम है श्रद्धा। श्रद्धा सारी छे, श्रद्धा बरोबर छे तो બધું બરોબર છે। श्रद्धा એટલે सम्यक दर्शन, विश्वास। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। विश्वास, श्रद्धा बहुत छोटो शब्द है। बोलवामां 1 सेकंड लगे छे, लखवामां 1 मिनट लगे छे, सोचवामां 1 दिवस लगे छे, आने साबित करवामां संपूर्ण जीवन लगे छे। तरी पण साबित थई जशे खातरी नथी। जेटले श्रद्धा, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शनम, तीर्थंकर भगवंतों ने तो किसी और के ऊपर श्रद्धा करने की बात ही नहीं कही। वो कहते हैं देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा भी इसलिए जरूरी है ताकि तुम उनके कहे हुए मार्ग पर विश्वास कर सको, श्रद्धान कर सको। बाकी श्रद्धा तो तुम्हारा आत्मिक गुण है, तुम्हारे भीतर से ही प्रकट होना है। और उसकी उपलब्धि श्रद्धान की, ज्ञान की और चारित्र की, इसका नाम ही मोक्ष मार्ग है। और इसी की परिपूर्णता का नाम मोक्ष है। जो सिद्ध भगवान हैं वो सिद्ध हैं, शुद्ध हैं। दुनिया में आप कितनी भी कोशिश कर लो, किसी पदार्थ, किसी व्यक्ति की श्रद्धा कर लो, ना वो वस्तु आपकी होगी, ना वो व्यक्ति आपका होगा। लेकिन स्वतः की श्रद्धा करो, स्वरूप की श्रद्धा करो, तो वो जरूर आपका हो सकता है। खूब कोशिश करो, ये अणु भी आप जैसा नहीं बन सकता। खूब कोशिश करो, आप भी पुद्गल नहीं बन सकते। जैसे बहुत तकलीफ होती है तो लोग सोचते हैं कि देखो ये जो खंबा है इसको कोई तकलीफ नहीं होती, ये लकड़ी का तख्त है इसको कोई तकलीफ नहीं होती, दरवाजा है, खिड़की है, इसको कोई तकलीफ होती है? नहीं। दरवाजा, खिड़की, पत्थर, इनको कोई तकलीफ नहीं होती। तकलीफ किसे होती है? मने तकलीफ किसे होती है? मुझे होती है, जीव को होती है। अगर मैं ऐसा बन जाऊं, खंभा बन जाऊं, तो क्या बढ़िया बात हो। बोलो। जब तक पता नहीं होता है और छोटा बच्चा गिर पड़ता है, उसे पत्थर की चोट लगती है, तो कोई चीज लगती है तो मां क्या करती है? चलो हम इसे मारते हैं, एक तमाचा लगाएंगे। पत्थर को, खंबे को, कुर्सी को, सोफा को किसे तमाचा मारते हैं?
बच्चा भी खुश हो जाता है, बरोबर थे क्यों, इसने मुझे मारा और मम्मी ने इसे मारा। लेकिन वही जब बड़ा होता है और फिर उसे चोट लगे और फिर ऐसे करो तो मानने को तैयार होगा, क्योंकि उसे पता पड़ गया कि जड़ है और इसे वापस मारो कूटो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जड़ जड़ है और चेतन चेतन छे। जड़ कदी चेतन होतो નથી અને ચેતન કદી જડ થતું નથી। કોઈ કોઈનો નથી રે, કોઈ કોઈનો નથી રે, નાહક નાહક મરે છે બધા મથી મથી રે, કોઈ आमारो दीकरा न आमारो बापड़ा, आमारी पत्नी ने आमारो, बरोबर छे। आज बात अहीं कही छे। अन्याकाराप्ति हेतु पूज्यपाद स्वामी सिद्ध भक्ति के 6वें श्लोक में कहते हैं, अन्याकाराप्ति हेतु न च भवति परो येनतेनाल्पहीना प्रागात्मोपत्त देहा प्रतिकृतिचराकारैः मूर्तः क्षुत्तृष्णा श्वासकाश ज्वर मरण जरा निष्ठयोग प्रमोह व्यापद्याद्युग्र दुःख प्रभाव भव हते कोश सौख्यस्य माता। आचार्य श्री कहते हैं कि जो सिद्ध हो गए हैं अन्याकाराप्ति हेतु, अब उन्हें किसी और आकार रूप बनने का कोई कारण नहीं रहा। जैसा शुद्ध आकार है, जैसा शुद्ध आत्म प्रदेश है, जैसा शुद्ध अंतिम शरीर प्रमाण है, वैसे ही रहने वाले हैं। यहां तो रूप बदल रहा है, पल पल रूप बदल रहा है। सवारे પોતીને આવ્યો અને સાંજે રંગ બદલી ગયો। સવારે શ્રૃંગાર કરીને આવ્યો અને સાંજે બધું શ્રૃંગાર બંગાર થઈ ગયો। बरोबर છે ने? सबका यह हाल है। क्या करेंगे आप, किसके ऊपर विचार करेंगे? श्रृंगार એટલે બંગાર, मतलब कितनी जल्दी जल्दी बदल जाता है सब कुछ। तो वो कहते हैं ऐसा सिद्ध भगवंतों में नहीं होता। यहां तो 5 साल बाद देखो तो कुछ से कुछ हो गया, दुबले थे मोटे हो गए, मोटे थे दुबले हो गए। कुंवारे थे शादी हो गई, शादी वाले थे मम्मी पापा बन गए, बच्चे हो गए, और दादा बाबा सब कितने तेजी से परिणमन होता है संसार में। लेकिन सिद्धों में अन्याकाराप्ति हेतु न च भवति इन तेनाल्पहीना, इसलिए अब उनमें कोई घटा बढ़ी नहीं होती है, कुछ घटना बढ़ना नहीं है। और प्रागात्मोपत्त देहा प्रतिकृति रुचिराकारे व्या मूर्ता, और जो उनका पहले का आकार था, मान लो आदिनाथ भगवान कितने ऊंचे थे? 500 धनुष ऊंचे थे। 500 धनुष ऊंची अवस्था में मोक्ष गए तो आत्म प्रदेश उतने उनके कितने प्रमाण हैं? लगभग कुछ कम। जो आत्मा प्रदेश जो जैसे नासिका में स्थान है, कर्ण में स्थान है, तो आत्मा प्रदेश कैसे हो गए? सघन हो गए। पेट में जो अभी ढोल की तरह पेट है, बड़ा भोजन करके आए तो इतना बड़ा फूल गया। तो बताओ
इसमें पेट में खूब हवा भरी है, 1-2 दिन उपवास हो जाए तो अंदर घुसी जाए छे। तो देख लो आप, भोजन करने के बाद बाहर आवे छे અને ઉપવાસ થઈ જાય તાર આપોઆપ भीतर घसी जाए छे। बताओ आप। तो इसका मतलब है कि इसमें वायु ज्यादा है, खाली स्थान ज्यादा है। तो आत्म प्रदेश खाली स्थान को क्या करते हैं, सघन हो जाते हैं, भर जाते हैं। इसलिए आदिनाथ भगवान का अंतिम जो सिद्ध दशा वाला शुद्ध आत्म प्रदेश है वो कितने हैं, जो अंतिम शरीर था उससे कुछ कम प्रमाण। द्रव्य संग्रह का गाथा बोलो। ये भी है, और कुछ कम स्वदेह प्रमाण। किंचुणा चरम देह दो सिद्धा। कैसे हैं सिद्ध, अंतिम शरीर से कुछ कम प्रमाण। क्यों, क्योंकि शरीर नहीं हो रहा है सिद्ध। शरीर तो जड़ है, वो यहाँ का यहीं रह जाता है। आप लोगों ने मोक्ष कल्याणक देखा, देखे में उसमें क्या दिखाते हैं कि भगवान का मोक्ष हुआ और शरीर सब गायब हो गया और आत्मा सिद्ध लोक में चला गया। शरीर जो द्रव्य जिसका था उसमें मिल गया। आप इसका जल तत्व जल में, अग्नि तत्व अग्नि में, सब चीज अपनी अपनी जगह, अंतिम संस्कार हो गया। तो आत्मा प्रदेश कुछ कम कैसे हो जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं, सघन हो जाता है पूरा आत्मा प्रदेश। तो यहां पर ये कहा कि सिद्ध भगवंतों के अब कोई दूसरा आकार तो मिलना नहीं है। क्यों नहीं मिलना दूसरा आकार, बोलो गढ़िया जी। दूसरा आकार इसलिए नहीं मिलना है उनको, सिद्ध जो हो रहे हैं, हो गए हैं, क्योंकि दूसरा आकार तब मिलता है, दूसरा शरीर तब मिलता है जब नाम कर्म हो, जब 8 कर्म हो। अब उनके तो सब कर्म नष्ट हो गए। अब नाम कर्म रचना करने वाला है, शरीर मिलाने वाला है, वो कर्म ही नहीं रहा। तो अब उनको कोई दूसरा नया आकार मिलने वाला नहीं है। क्या होगा फिर, सब कुछ लुट गया क्या? सब कुछ लुट नहीं गया, अभी तक कर्मों के जंजाल में सब कुछ लुट रहा था। अब उनको सब अपना शुद्ध शुद्ध जो कुछ था वो सब मिल गया। तो अब छोटे बड़े होने का कोई काम नहीं रहा। प्राक आत्मा उपात्त देह प्रतिकृति रुचिर आकार एव भवति। पहले पूर्व में जैसा शरीर था वह शरीर छूट गया तो भी आकार उसी के समान सुंदर रहता है, फिर भी वह अमूर्ति होता है। कैसा ही अमूर्तः, कैसा होता है अमूर्त। अमूर्त मतलब, मूर्त का मतलब हो गया स्पर्श रस गंध वर्ण वंतः मूर्तः पुद्गलः। और चैतन्य लक्षणों स्पर्श रस गंध वरहिता अमूर्तः। अरस मरूप मगंधम अब्बत्तम चेर्णा गुणमसद्धम जानमलिंग गहणम अमुत्ति। आत्मा केवो छे, अमूर्तिक छे, चैतन्य स्वभावी छे, स्पर्श रस गंध वर्णातीत छे, आवो एवो आत्मा छे। जो दिखता सो मैं नहीं, मैं अमूर्त अविकार, ज्ञाता दृष्टा मात्र में, बाकी બધું संसार, बाकी सब संसार छे। છે ને, બરોબર છે ને? સમજાણું કઈ?
कितनी बढ़िया बात है। अब सिद्ध भगवंतों का तो कुछ परिणमन, उनको तो शुद्ध शुद्ध की दशा हो गई। अमूर्ति आकार है तो कोई कहेगा तो क्या सब गायब हो गया, सब आत्मा प्रदेश इधर उधर बिखर गए क्या हैं? मगज के लड्डू जो होते हैं, मगज के लड्डू आप लोगों के यहाँ बनते हैं बड़े से? कैसे बनता है? मूंग की दाल से नहीं बनता है मगज का लड्डू। हाँ, गुजराती लोग फाफड़ा, खाखड़ा आणि झापड़ा, हापड़ा पण, हाँ, तो अभी ढोकला, थेपला અને 15 દિવસ જૂની રોટલી, त्याचं नाम खाखरा। बरोबर छे ने? बरोबर नहीं। लेकिन आप एक बात देखो, इसमें कितनी गजब की बात है। ये फाफड़े, ये जो खाखरा है, इसका आविष्कार किसने किया मालूम है आपको? गुजराती भी बाणिया। कारण क्या है? बिजनेस वाले लोग, व्यापार वाले लोग, और इतने शुरू से इतने सात्विक शाकाहारी और सदाचारी रहे कि इनको अगर समुद्र की यात्रा भी करना है, इनको अगर विदेश भी जाना है, तो वो वहाँ क्या मिलेगा, किस टाइप का मिलेगा, क्या मिलावट हो सकती है, वो हमें सुटेबल होगा कि नहीं, इसलिए यहीं से उसको इतना सुखा करके खाखड़ा कर दिया कि वो महीने भर तक भी उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। फिर वहां जाकर के भी वो अपना धर्म का पालन कर लेते। सच्चाई लगभग यही निकलेगी, इतिहास खोजोगे तो। पहली बार विद्यालय में पढ़ते थे सागर, तो श्वेतंबर साधुओं का संघ आया, तो एक ट्रक भर के खाखड़ा, एक ट्रक भर के, हाँ पूरा, तो ट्रक भर के खाखड़ा। तो ड्राइवर को बच्चे अच्छे लगे, हम लोग विद्यार्थी स्कूल के, तो उसने कहा कि खाखड़ा खाओगे? आप पहली बार खाखड़े का नाम सुने ऐसा। लेकिन वो खाने लगा, तो उसने कहा कि सब इतने श्रावक आ रहे, इतने साधु आ रहे, तो उनके लिए जब कुछ एट टाइम तैयारी नहीं होती, नाश्ता में तो बधा गुजराती शू खाए छे? खाखड़ा, 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 खाखड़ो खाए छे। तो ड्राइवर ने खाया, तो हम लोगों को भी देखते ही समझ में आ गया, ये तो सूखी रोटी है। हाँ, तो सूखी रोटी छे, रोटलो छे। लेकिन आप देखो, पुरखों ने खान पान में भी इस तरह से व्यवस्थित मार्ग स्वीकार किया कि व्रत का भी पालन हो जाए और संयम, धर्म, शाकाहार का भी पालन हो जाए और व्यापार भी हो जाए, हल्का भोजन जो भी है। अब आप देखो, वो अलग विषय हो गया। हम तो जैसे कह रहे थे मगज का लड्डू। मगज का लड्डू जो होता है वो लगभग चने के बेसन से और अच्छे से ऐसे बनता है, बढ़िया बनता है, इतना बढ़िया बनता है। अब त्यागी है तो उसका तो कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा बनता है। और उसको अगर ऐसे रख दिया जाए तो 1-2 दिन में वो आप बिखरने लगता है। उसके जो कण हैं, जैसे वो बिखर रहा है, वास्तव में वो मिला है, मिलकर के बना है, बहुत सारे पुद्गल स्कंधों से मिलकर के एक बड़ा स्कंध बना है। इसलिए उसका बिखरना कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो तब तक बिखर सकता है जब तक उसका अपना आखिरी एक एक अणु रहे, अणु शुद्ध है। अच्छा, तो क्या ऐसे आत्मा बिखर जाएगा? नहीं। उदाहरण क्यों लिया हमने? आप लोग मगज का लड्डू खाओ इसलिए नहीं उदाहरण लिया, इसलिए लिया कि जैसे ये बिखरता है ऐसे आत्मा नहीं बखरतो। आत्मा एक है, असंख्यात प्रदेशी है। सिद्ध हो गए
तो क्या आत्मा प्रदेश इधर उधर चले गए? नहीं, सब के सब एक घट और हो गए, शुद्ध सोने की तरह। अब वो हैं तो सब अमूर्तिक, अमूर्तिक हैं। अमूर्तिक म्हणजे एटले अमूर्तिक मतलब अभी बताया ना, उसमें स्पर्श नहीं, रस नहीं, गंध नहीं, कोई वर्ण नहीं, लेकिन है छेज। और अपन क्या सोचते, जो दिखता सो ही है। नहीं, जो दिखता सो मैं नहीं। हूँ आत्मा छू, अमूर्त स्वभावी छू। शरीर बिगड़ता है, शरीर पर कुछ कमी आती है तो लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, और जिनको जितना जितना मोह होता है वो उतना ज्यादा दुखी होते हैं। ये जो हीरो हीरोइन टाइप के लोग हैं ना, ये कई बार तो मरने तक का सोचने लगते हैं कि आप 50-60 के हो गए, अब कोई वैल्यू नहीं रही है, अब कोई नहीं पूछता है, शरीर ऐसा हो गया। क्या है, देह कोई आत्मा मान के बैठे हैं, उन्हें खबर ही न थी, खबर न थी कि हूँ आत्मा छू। आ देह छे, देह ए इसी ढंग से परिवर्तित होता है। आत्मा परिवर्तित होता हुआ भी ध्रुव स्वभाव को, कभी अपने चैतन्य स्वभाव को गुजराती बोलो के छोड़तो નથી। जीवो देश તેવો વેશ। તમે ગુજરાતી છીએ ત્યારે અમે પણ संसार में दूसरे की भाषा बोल बोल के तो परेशान हो रहे हैं। खुद की भाषा बोलो। हम जड़ की भाषा बोलते हैं, पुद्गल की भाषा बोलते हैं, चैतन्य की भाषा बोलो तो कल्याण थई जसे। तो और कह रहे हैं इसमें, क्षुत तृष्णा श्वास कासा ज्वर मरण जरा निष्ठ योग प्रमोह। क्या कह रहे? क्षुधा भी नहीं है, तृष्णा भी नहीं है, क्षुद दुख, क्षुद तृष्णा, तृष्णा मतलब प्यास भी नहीं है, और श्वास की बीमारी भी नहीं है, श्वास का प्रॉब्लम नहीं है, ऑक्सीजन का कोई काम ही नहीं है, ज्वर भी नहीं है, बुखार, मरण भी नहीं होता है, बुढ़ापा भी नहीं है, अनिष्ट योग भी किसी तरह का नहीं है, और प्रमोह भी नहीं है। मतलब प्रमोह का मतलब होता है उत्कृष्ट मूर्छा, पागलपन, और व्यापत्ति आदि उग्र दुख। किसी तरह का आपत्ति आदि का कोई भयंकर दुख भी नहीं है। क्यों? प्रभाव भव हते। जो इन जिससे ये सब होता है उस भाव का ही अभाव हो गया। फिर अब ये सब चीजें खत्म हो गई। શું નષ્ટ થઈ ગયો? શું થયો? નાના બાળકોને શું નથી, ગુજરાતીના શું क्या क्या हो गया खत्म? यही तो बीमारी है, सर्दी खांसी जुकाम। ऐसे कहा है कि बीमारी की जड़ खांसी, लड़ाई की जड़ हांसी। लड़ाई नी जड़ શું છે? हांसी। हांसी એટલે मजाक, मनोरंजन किया, एक दूसरे की हंसी बनाई, थोड़ी देर तो चल जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसा बिगड़ता है कि फिर वो दूरियां बहुत बढ़ जाती हैं। इसलिए फिजूल की मजाक नहीं करना चाहिए। खांसी और बीमारी की जड़ खांसी। खांसी खांसी चल रही है। हूं तो खांसी खांसी ने
अरविंद केजरीवाल થઈ ગયો। बताओ अरविंद केजरीवाल में हम में क्या विशेषता है, क्या समानता है? बहुत सारी विशेषता है। वो भी दिल्ली रहा, हम भी दिल्ली गए, और वो भी खांसता रहता है हमेशा, अपन भी खांसी नहीं, खांसी बंद होना चाहिए। इसीलिए तो हमने आपको कहा कि खांसी जो है बीमारी की जड़ है। इतनी खांसी चल रही है, इसका मतलब है या तो कफ का प्रॉब्लम है, या फिर बुखार की संभावना है, या फिर कोई ना कोई अस्वस्थता है। अब ये भी कुछ भी नहीं रहा, ना उन्हें खांसी है, ना हांसी है, ना प्रमोह है, ना मोह है, तो बोले प्रभव हते, उनके तो भव को बढ़ाने वाले, दुख देने वाले भव का ही नाश हो गया। तो को अस्य सौख्य से माता, इनके सुखों को नापने वाला कौन है? कौन छे बताओ? सिद्ध भगवानों की इतना सुख है, इतना सुख है, कौन बता सकता है? हैं? छोटा बच्चा है, अपने नाना के घर आया, मामा के घर आया, फिर अपने गांव गया, दोस्तों को कहता है मेरे मामा का घर कितना बड़ा है? मामानो घर કેટલું બડું છે, મોટું છે? तो कितना बड़ा? बच्चा कहता है इतना बड़ा। इतना बड़ा? और कितना बड़ा? इतना बड़ा, इतना बड़ा। कितना बड़ा है? इससे भी बहुत बड़ा, बादल के बराबर। अब इससे बड़ा तो उसे कुछ आता नहीं। कितना है? जैसे बच्चा उसका माप बराबर नहीं बता सकता कि कितना बड़ा है। बड़े महाराज कितने बड़े हैं? बहुत बड़े हैं। कितने बड़े हैं? सबसे बड़े हैं। सबसे बड़े मतलब कितने? अंत में भगवान से भी बड़े हैं। बोले अरे भगवान कितने बड़े हैं? तो जैसे संसारी जन कई चीजों के मामले में जैसे बच्चे माप नहीं कर सकते, ऐसे बड़े लोग भी, हमारा दुख कितना बड़ा है, तो कितना बड़ा है हमारा दुख, कितना बड़ा है बताइए? કેટલું મોટું છે? कई लोगों को ऐसे लगता है कि दुनिया में सबसे बड़ा दुख यदि है मारू જ છે। તમારો શું દુઃખ છે? બરોબર છે ને? આનંદમાં છો? लेकिन कुछ लोगों को जरा सी समस्या आती है और उनको ऐसे लगता है कि मेरे दुख से बड़ा दुनिया में किसी का दुख नहीं है। ये समस्या, ये समस्या। अरे क्या है? कुछ नहीं है। त्रेंच आदि पर्याय। लोकेश भाई कहाँ गए? हाँ, उनको बताओ कि सबसे बड़ा दुख जो है दुनिया में और बहुत लोगों को है, हमें तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। हमें पता तो पड़ रहा है कि स्थिति क्या है, पता तो पड़ रहा है कि ऐसा हो रहा है। त्रियंच पर्याय में जब किसी जीव पर हमला होता है तो उसे तो अंदाज भी नहीं हो रहा। पापी दुष्टी लोग अगर मुर्गे बकरे को भी मारते हैं तो उससे तो अंदाज ही नहीं पड़ पाता है कि क्या होने वाला। तो संसार में दुख बहुत है। जैसे दुख का माप नहीं है कई जीवों के, ऐसे सिद्धों के सुखों का भी कोई माप नहीं है, अमाप है। अरे कोई बाधा का कारण ही नहीं रह गया। बताओ, बाधा का कोई दुख कहां है जहां बाधाएं हैं? छोटा बच्चा वो अपना वो खिलौने ले लेके खेल रहा है, जब तक उसे खेलने दो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये दादी नानी को चैन नहीं पड़ेगा। वो उसका जो खिलौना छीनेंगे, उसको सीधा बिठाएंगे, उसको नीचे बिठाएंगे, उसको गिरेगा तो वापस खड़ा करेंगे, तो क्या करेगा? उसको ऐसे लगेगा जैसे उसे पराधीन किया जा रहा है, उसे रोका जा रहा है, तो चिल्लाएगा, फिर रोएगा। बच्चा रो रहा हो तो उसको चुप करने का सबसे बढ़िया तरीका, फैंटास्टिक आइडिया क्या है? मोबाइल आज का आइडिया है, लेकिन हमेशा के लिए बढ़िया आइडिया है। वो जिस चीज को करना चाहता है
वो चाहता है कि आप उसे छोड़ दो तो आप उसे छोड़ दो। वो चाहता है टेबल छूना है उसको कोई चीज़ पकड़ना है तो आप उसे एक बार छोड़ दो। कहीं जाना चाहता है उसे जाने दो। देखो आप हुआ ना, यही हुआ आज संसार में दुख नो कारण छे। बड़े लोगों का भी यही हाल है। ये जो आजकल ये छुट्टा छेड़ा होता है, क्या बोलते हैं उसको, नहीं, इसमें भी कारण क्या है? और लेडीजें चाहती हैं कि उन्हें मन मर्जी का करने को मिले, वो जेंट्स चाहता है कि हमारे हिसाब से चले। वो जेंट्स चाहता है कि हम अपने मन मर्जी का करें और वो लेडीज चाहती है कि अंडर कंट्रोल रहिए। और बस एक दूसरे पर कंट्रोल करने के चक्कर में लाइफ आउट ऑफ। लेकिन अगर सेल्फ कंट्रोल सीख लें तो जिंदगी सोनू बनी जाए छे, गोल्ड थई जाए छे। सेल्फ कंट्रोल, सोल कंट्रोल, आत्मनियंत्रण, मतलब ऐसा सही है, यही ठीक है, इस रास्ते से चलेंगे। इस प्रकार से सिद्धों की सुख का कोई माता, माता शब्द आया है। माताओं, कभी किसी को अम्मा बोलो तो उनको ऐसा लगता है बिल्कुल, अरे अम्मा अम्मा अम्बा, ये बड़ा बड़ा ये शब्द कहाँ से आया है? गाय का बछड़ा जो होता है ना, वो अपनी माँ को कैसे पुकारता है? आप लोगों को बोलना भी नहीं आता है। हाँ, उसमें उसकी आवाज में अम्मा छुपा रहता है, जैसे वो माँ पुकारता है, अम्मा माँ अम्बा, ऐसे। वास्तव में वहां से शब्द विकसित हुआ, अम्ब अम्बा अम्बा, माँ माता। और ये कहां से आया? ये देखिए यहां सिद्ध भक्ति में आखिरी शब्द है 6वें श्लोक का, माता। माता मतलब यहां माता का अर्थ तो किया है जानने वाला। कोश शक्य से माता, मापने वाला। कौन माप सकता है सिद्धों के सुख को, कौन कह सकता है? लेकिन हम इसका एक अर्थ भी कर सकते हैं, माता मतलब जानने वाला। माँ, माता, माँ जानती है। क्या जानती है? नानकड़ो दीकरो, छोटा बच्चा, और उसको जब कुछ दर्द होता है या रोता है तो बड़े लोग कोई तो अंदाज नहीं लगा सकते, लेकिन माँ अक्सर कर अंदाज लगा लेती है। सूं करी दीदो, લીલો થઈ ગયો, ગીલો થઈ ગયો, એટલે रड़े छे। छोटा बच्चा क्यों रो रहा है तो माँ अंदाज लगा लेती है, या तो कपड़े गीले हो गए हैं, या उसको कुछ दुख रहा है, या कुछ खाने में ऊंचा नीचा हो गया, या फिर भूख लगी है। माता जानने वाली, जानने वाला, आत्मा। माप हो नहीं सकता सिद्धों के गुणों का, लेकिन माँ फिर भी अपने बच्चे के सुख दुख को जान जाती है। इसलिए माँ की बड़ी महिमा है, गरिमा है। तो वही तो हमने अभी तो प्रवचन में दिया, दादी नानी छोड़ कैसे देवे। आज जिंदगी नो मजा छे। बड़े बूढ़ों का सुख क्या है? उनका रमकड़ू क्या? लेकिन ये ध्यान रखो कि कितना लाड़ लड़ाओ किसी से, कितनी वस्तु को आप अपना मानो, लेकिन वो भिन्न भिन्न हो जाता है। हो क्या जाता है इसलिए है। बच्चे के भी जब तक वह अपने आप को इन्फिडेंट
स्वतंत्र सक्षम महसूस नहीं करता है, तब तक वह माँ के पास रहता है। लेकिन जैसे जैसे वो अब सक्षम होता जाता है, वैसे वैसे आपो आप, अभी आप उसे गोद से उतारते हैं तो रोता है, फिर थोड़ा समय बाद ऐसा आता है कि आप उसे गोद में पकड़ते हैं तो रोता है। अभी आप उसे थोड़ा छोड़ते हैं तो उसे ऐसे लगता है कि एकदम निस्सहाय हो गया और अब ऐं करके रोता है जोर से। लेकिन फिर थोड़ा और समझदार या थोड़ा बड़ा हुआ, खुद ही भाग के बाहर जाता है, फिर आपको उसके पीछे पीछे भागते हैं। सब राग का खेल है। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव ये करता हुआ भी समझ लेता है कि अन्याकाराप्ति हेतु किसी और रूप हमारी व्याप्ति प्राप्ति परिवर्तन नहीं हो सकता। तमे तमे छो, अमे अमे छिए। हूं तारो, तू हा बधा मारा मारो। जब तक राग होता है तो ऐसे बोला जाता है, और राग या फिर विवेक ज्ञान हुआ, इसमें सम्यक दृष्टि भी बोल सकता है ऐसे, लेकिन उसकी समझ ऐसी होती है, देव शास्त्र गुरु हमारे हैं। क्यों? मार्गदर्शन की दृष्टि से, आत्महित के सहयोगी होने से। बाकी उसे खबर है अणु परमाणु पर्ण मारू। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। अथ अपराह्निक स्वाध्याय।